अब बुद्धिमान कैसे बनोगे? बुद्धिमान बनने की भी कला सिखा देता हूँ। अब तुम सोचो कि पहले से बुद्धि नहीं है लेकिन बढ़ भी सकती है, कैसे बढ़ेगी? अब घट भी सकती है, कैसे घटेगी? ये बुद्धि ऐसा नहीं है कि जितनी जन्म से मिली उतनी बढ़ेगी। ये कैसे बढ़ेगी आपको बता देता हूँ। चिंता करने से बुद्धि घटती है, प्रसन्न रहने से बुद्धि बढ़ती है, हंसने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, दुखी रहने से स्मरण शक्ति घटती है, मरण शक्ति बढ़ती है। ज़्यादा दुखी रहोगे जल्दी मरोगे। और कम खाने से बुद्धि की मेमोरी स्ट्रांग होती है। अधिक खाने से, पेट भर खाने से बुद्धि की स्मरण शक्ति कम हो जाती है। अधिक सोने से भी बुद्धि कम हो जाती है, कम सोने से भी बुद्धि कम हो जाती है, मीडियम सोने से बुद्धि बढ़ती है। और दूसरों को दुख देने से, ठगने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, भाग्य भी खंडित हो जाता है, दुर्भाग्य उदय होता है। परोपकार करने से बुद्धि बढ़ती है, पर पीड़ा पहुंचाने से बुद्धि घटती है। सबका ख्याल रखने से बुद्धि बढ़ती है। आपके घर में जितने सदस्य हैं सबका ख्याल रखो आप, छोटे बच्चे का, बहुओं का, छोटी बहू, बड़ी बहू, पोता, नाती, नतकुर, सबका, सबको प्रेम दो, सबको सेटिंग करो, सबका ख्याल रखो। फिर देखो आप बुद्धि का भंडार फूट पड़ेगा। मैं सबका ख्याल रखता हूँ, खाली प्रवचन नहीं देता हूँ। वो सब इंस्पेक्टर दरोगा जी बैठे हैं, शिवाजी खड़े हो ना, इनका भी ख्याल रखता हूँ। ये ऐसे थोड़े फोकट में हैं, ये मुस्कराते हैं, इनका ख्याल रखते हैं। हम अंदर जब नाश्ता करते हैं तो एक बार हम जरूर कहते हैं जाओ पुलिस जवानों को खिलाओ, क्या पहुंचा न पहुंचा तो हमारा वाला पहुंचा दो। अरे बोले वहाँ भी बहुत है, बैठिए। तो ये ख्याल रखना, एक दूसरों का ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। जैसे वो बुजुर्ग आए, एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरी इच्छा थी उनका नाम लिखकर मेरे पास आ जाता, मैं बोल देता, वो चश्मा लगा कर बैठे। अब उनका शरीर कमज़ोर है, धीरे धीरे चलकर आए, लेकिन वह जवानों से बेहतर है। जिनका शरीर बहुत अच्छा वो अभी तक आ नहीं पाए बहुत लोग। वो कमज़ोर अवस्था है, कमज़ोर शरीर है, लेकिन आ करके प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। उनको व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है और उनको स्वस्थ रहने का आशीर्वाद मैं मेरे गुरुदेव से मांग रहा हूँ। उनका भी ख्याल था कुर्सी बिठाया जाए, तो बिठा दिया। क्योंकि कुर्सी पर कौन बैठता है, किसको बैठना चाहिए? या तो ज्ञानी हो बहुत वो बैठ जाए, या तो दानी हो बहुत वो बैठ जाए, या तो शरीर से बहुत कमज़ोर हो वो बैठ जाए, और या तो बहुत बड़ा पदाधिकारी हो बैठ जाए, और या तो बहुत बड़ा कोई मिनिस्टर आ गया वो बैठ जाए, और या तो वो बैठ जाए जो बैठना चाहता वो बैठ जाए। और क्या, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं है, बैठना चाहते तो बैठ जाते। कई बार ऐसा भी देखा गया, जिन विशेष लोगों के लिए कुर्सी रखी गई थी उसमें विशेष तो कोई नहीं बैठे, जो शेष थे वही बैठ गए। अब हटना मुश्किल, हटाओ तो उनका अपमान होता है, ना हटाओ तो विशेष लोग कहाँ बैठे, तो बड़ा असमंजस पड़ गया। तो हमसे संचालक ने पूछा, मन संचालक ने, क्या करूं? हमने कहा कुछ ना करो, जो करना था वो कर बैठे, अब जहाँ बैठे वहाँ बैठे दो, और क्या करें। तो बोले तो वो लोग कहाँ बैठे? हमने कहा वो जहाँ हो तहाँ बैठे जाए। तो बोले अब कैसे हुई? तो हम कहें कैसे हुई? ऐसे हुई, जैसे हुई तैसे हुई। तो पहले सोचे जी कैसे हुई, पहले से कंट्रोल। और सबसे महान वो व्यक्ति है जो व्यक्ति किसी की टेंशन ही नहीं करता है। याद रखना, सोना तुम जेब में रख लो तो भी उसकी कीमत उतनी ही रहेगी, और सोना तुम गले में पहनो तो भी कीमत उतनी रहेगी, और सोना थैले में रखो तो भी उतनी कीमत रहेगी, और सोना को तुम अपने घर के बक्से में रख दो तो भी कीमत उतनी रहेगी। तुम्हारी जिंदगी सोना है, चाहे नीचे बैठ जाओ, चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, चाहे जहां खड़े रहो, सोना सोना ही रहेगा। हमारा भक्त उदय राज यादव उदय राज ही रहेगा। जय
इनको माइक अभी तक नहीं दिया गया, माइक दे दो महाराज जी इनको। पर्ची पर नाम लिखकर भेज देना, हाँ इशारा मत देना, नहीं गुरु दिमागे कट जाएगा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। दूसरी बात, डिसीजन सही लीजिए। जो नुकसान हो गया है उसको भुला दीजिए, जो बीत चुका है उन चर्चाओं में मत भूलिए, जो आगे करना है उसके बारे में प्लानिंग सेटिंग करिए। फालतू बातों को करने में समय मत गंवाइए। किसी ने पूछा कहाँ से आए तो तुम बोल दिए कि हम बॉम्बे से आए। अब इतनी लंबी कहानी सुना कर दिया कि बॉम्बे से एक ट्रेन पकड़ें तो उसका इंजन बिगड़ गया, तो फिर उतरें तो दूसरा ट्रेन पकड़े ना तो उसका इंजन जो है पलटिन गवा, तो तीसरा ट्रेन पकड़े ना, तब आए पैन मुश्किल से। रिक्शा वाला जो रहे उठा को मिला 10 रुपया ज़्यादा ले ली से। अब ये सब कहानी फालतू मत सुनाइए, बस ये कहिए बॉम्बे से आया हूँ, सब आनंद मंगल है। बीच का कचड़ा लफड़ा क्यों सुना रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। भगवान राम वनवास से 14 साल के बाद आए थे, अयोध्या में कोई बीच का लफड़ा नहीं सुनाया था। किससे लड़ाई हुई, किसको मारा और कहाँ वाहवाही हुई और कहाँ क्या हुआ और लंका जीता, ये किया वो किया, कुछ नहीं सुनाया। सीधे पुरवासियों को जब इकट्ठा किया तो उन्होंने एक ही बात बताई है, क्या? बड़े भागी मानुष तन पावा। ये भगवान राम की महिमा देखिए आप। राम सिखाते हैं जिंदगी में अगर कोई समस्याएं आई है हर जगह उनका वर्णन मत कीजिए, उसमें टाइम बर्बाद होता है। और जिंदगी में संघर्ष है तो उसके बारे में कुछ भी दूसरों से ज्यादा बताइए मत, क्योंकि कुछ लोग आपकी हंसी करने वाले होते हैं, कुछ लोग आपको बर्बाद हुआ देखने वाले होते हैं, और समाज में कुछ लोग आपको डाउन हुआ देखना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो तुमको सुखी देखना चाहते हैं, और जो तुमको सुखी देखना चाहते हैं वह स्वयं सुखी हो भी जाते हैं। इसलिए सबसे मत बताइए। अभी जैसे मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ प्रवचन सुनाना है कि दुनिया भर का बताना है वो गाड़ी पंचर हो गया है, बीच में ब्रेक फेल हो गया है। अरे ब्रेक फेल होगा तो ठीक ठाक उसको बनवा के चलो गुरु जी, तुम ये सब बवाल यहाँ सुनाओ फालतू। हाँ, व्यवस्था को अच्छा रखना चाहिए। हमेशा 1000 लोग इंतजार कर रहे हैं, पता चला हुआ गुरुजी पहिया खोले पड़े हैं। ये कौन तरीका है? एक गाड़ी बिगड़ जाए फट से उतर के दूसरी में बैठ जाओ, दूसरे बिगड़े तीसरी में बैठ जाओ, और तीसरे बिगड़े तो पुलिस वाले गाड़ी में बैठ लो कि चलो ले चलो बवाल खत्म कर। और पुलिस वाले बिगड़ जाए तो इनका वो गाड़ी छोड़ दो, इनका सबका अपनी गाड़ी में बिठाओ। हम व्यवस्था डबल रखते हमेशा, क्योंकि व्यवस्था का भी जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आप घर में भी 2 किचन बनाइए, हर मंजिल पर किचन बनाइए, हर मंजिल पर लेटरिन बाथरूम बनाइए। कमरे भी अगर रहने वाले घर में 4 लोग हैं तो कमरे बनाइए 6-7। कोई मेहमान आ जाए, कोई बच्चे और हो जाए, कमरा तुरंत बुक है। रहने वाले 10 लोग और कमरा 1 है, ऐसे उसमें पड़े हैं सांप तना लपटे एक के यहाँ, पूरा नरक बना दिया। अरे जिंदगी में पान तमाकू क्यों खाते हो, शराब क्यों पीते हो, अंडा मुर्गा क्यों खाते हो, ये पैसे बचाते क्यों नहीं हो, खुराफात में क्यों लगे हुए हो? एक एक बूंद इकट्ठी करने से घड़ा भर जाता है, और एक एक रुपया इकट्ठा करने से लाखों रुपये इकट्ठा होते हैं, और उससे कमरा बन जाता है और रहने ठहरने का इंतजाम हो जाता है। मेरे को तो मनुष्य के ऊपर हंसी भी आती है। ये शराब न जाने कहां से खोज किया आदमी ने, शराब ढूंढ लिया। ये ढूंढा भी आदमी ने, बनाया भी आदमी ने, बेचता भी आदमी है, पीता भी आदमी है, पिलाता भी आदमी है, और शराब में बर्बाद होता भी आदमी है। धिक्कार है इस आदमी को, क्या क्या करना चाहता है आदमी। फिर सिगरेट बना दिया, बीड़ी बना दिया, तमाकू बना दिया, खानी तमाकू, पीनी तमाकू, सूंघनी तमाकू। कम नशा चाहिए थोड़ा सूंघ लो। फिर गुटखा पुड़िया बना दिया, फिर पान बना दिया, इतने नशा। फिर भांग, कमाल है, अफीम, फिर हीरो, फिर स्मैक, क्या क्या नशा। और कुछ नहीं तो इलायची मुंह में डाले रहो, कुछ थूके थाके रहो जरूर। ये सब क्या है? फिजूल खर्ची बंद करो,
धन कमाना एक कला है, लेकिन धन को बचाना ये दूसरी कला है, और धन को सही कार्यों में लगाना ये जिंदगी की सबसे बड़ी साधना है, साधना है।